बिलावल भुट्टो को उस डेलीगेशन का हेड बना दिया। पता नहीं किसने हेड बनाया बिलावल भुट्टो को, जिनका अपना खुद का हेड स्टेबल नहीं है। तो दुनिया भर में घूम घूम के बेइज्जती अपनी करा रहे हैं। अमेरिका में कैसे वहां के सांसदों ने कहा था पहले अपने देश से आतंकियों को भगाओ, मसूद अजहर को पकड़ो, तब तुम आतंक पर बात करना। इनसे एक ये काम होता नहीं है कि हम आतंक से तौबा कर लें और आतंकियों को अंदर कर दें, चले दुनिया भर में धमकाने के लिए। भारत का डेलीगेशन गया था तो उनका जाना जरूरी था भैया। हम्म। उनकी नजर में अगर आप देखो पूरी सिचुएशन को रोहित जी, तो आपको समझ में आएगा हम्म। कि वो अभी भी ऐसा समझते हैं कि वो भारत के समकक्ष है, जो वो नहीं है। हम्म। और इसीलिए बार बार ये धमकी, युद्ध एक युद्ध, युद्ध एक ही विकल्प बोलते रहते हैं। ना समझ है, मगर वो ना समझ के हाथ में जब आप आतंकवादियों की स्क्रिप्ट दे देते हो, तब जो परिणाम निकलता है, तो वहां पर आज का भारत भारत नहीं है ना। आज का भारत अलग है। ये कहते हैं ना कि युद्ध एक ही विकल्प है, चलो आ जाओ भाई, हम नहीं छोड़ते पानी, क्या करोगे कर लो। हमने तो बड़ा सीधा बोल दिया। अभी गीदड़ भभकियां देने से ये एक तरह की गुहार है वैश्विक समुदाय को कि आप बीच में आके कुछ करो। क्योंकि आप देखोगे जब से भारत ने सिंधु वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला, तब से लेके आज तक किसी भी राष्ट्र ने, एक तुर्किया को थोड़ा छोड़ दे तो उसके अलावा किसी भी राष्ट्र ने सामने आके इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। आप इतिहास देख लीजिए पिछले 4 महीने का, तो यहां पर पता चलता है कि किसी को उनकी बात गवारा नहीं है। और ऐसी स्थिति में लोअर राइपीरियन राइट्स की जो वो बात करते हैं, भारत अपर राइपीरियन में है, वो लोअर राइपीरियन की बात करते हैं। भारत को और कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है अगले 2-3 सालों तक उनको जो पानी जाता था उसमें तकरीबन 20% कम पानी जाए, वो देखना है, और पानी के फ्लो को इरेगुलर कर देना है। और यही चीज भारत आजकल कर रहा है। बिल्कुल। तो आपको दिखेगा कि अगले 2-3 सालों में पाकिस्तान के लिए विकल्प नहीं बचेगा। अपनी पॉपुलेशन को एकजुट रखने के लिए उनको इस प्रकार की वहां के जो नेता अवेलेबल है, जो नेता उनके पास है, जैसी प्रजा वैसा नेता, तो उनको नासमझ लोग मिलते हैं नेता के तौर पर, तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। तो वो बातें करते रहेंगे, बुमाबुम करते रहेंगे, होने वाला कुछ नहीं। और एक चीज बराबर समझिए, मैंने कहा 20% पानी। देखिए सिंधु, झेलम और चनाब के अंदर आज भारत अपने हिस्से में जिस प्रकार से वो पानी को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग योजनाएं कर रहा है जी, द डे इज नॉट फार ऑफ, वो दिन दूर नहीं है जब हम सही मात्रा में अपने हिस्से का पानी ले पाएंगे। आज तक तो क्या होता था, बारिश के आने की वजह से या हिमशिलाओं के पिघलने की वजह से काफी पानी भारत के हिस्से का भी पाकिस्तान तक जाता था, और हमने कभी रोका नहीं, क्योंकि हमने बांध नहीं बनाए थे, हमने डाइवर्शन नहीं किया था पानी का। मगर अब ये युद्ध के धोरण पे हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिलावल जैसों का कोई भी निवेदन, ये देखिए, आप देखेंगे हर 15 दिन, हर 20 दिन इस मुद्दे को फिर से उजागर करें। पिछले 3-4 महीने से देखिए, हर एक ने, यूएसए ने बीच में आकर जोर चढ़ाई कि भाई आप मारना बंद करो, मगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वो नहीं बताया, आईडब्ल्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोला, सिंधु जल संधि के बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों आज तक वहां से कोई निवेदन नहीं आया? क्यों यूरोप में किसी राष्ट्र ने, किसी राष्ट्र के प्रमुख ने ऐसा कोई निवेदन नहीं दिया कि नहीं भैया आप पानी नहीं रोक सकते, आपको पानी देना पड़ेगा? तो भारत तो इस मामले में 2022 से कार्यरत है और बहुत स्पष्ट रूप से बोल चुका है कि वी वांट अ रिविजन इन दिस इंडस वाटर ट्रीटी, हमें चाहिए। और वो ये लोग कर नहीं रहे। आज तक पाकिस्तान जवाब देने से मना करता था इस मामले में, अब उल्टी गंगा बहनी शुरू हुई है क्योंकि बात उन पे आ गई। इस वक्त ऐसा कहा जाता है
उन्हीं के जल मंत्रालय के द्वारा कि सिंधु अपने 50% फ्लो पे बह रही है वहां पर पाकिस्तान के अंदर। अगर ऐसा हुआ और एक तरफ पाकिस्तानी जनरल्स को सिंध में पानी नहीं जाने देके पंजाब से चोलिस्तान डेजर्ट में पानी डाइवर्ट करना था, तो सिंध वाले तो मर जाएंगे। बिल्कुल, ये ताज्जुब नहीं होगा अगले 3 से 4 साल के अंदर पाकिस्तान से बड़े पैमाने पे माइग्रेशन लोगों का शुरू हो जाए, क्योंकि खाने की किल्लत पड़ने वाली है भैया। तो ये तो वो करते रहेंगे भैया, ये तो वो करते रहेंगे और ये इनकी आदत है। मगर भारत ने आज गेम पलट दी है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा किसी भी प्रकार की भारत के अंदर हुई आतंकी घटना को वो युद्ध समझेगा। बिल्कुल। और हमने युद्ध के सामने उनका पानी रोक दिया है। आतंकिस्तान को वो समझाने के लिए कि आप जब तक आतंक को बंद नहीं करोगे तब तक आप भूखे मरोगे, और इसके लिए इससे बड़ा हथियार है नहीं। बिल्कुल, ठीक है। मैं कर्नल संजीत सिरोही आपके पास आ रहा हूं। मैं ये सोच रहा था कि भाई ब्रुसेल्स ही क्यों चुना, क्योंकि आप देखिए कि जहां जहां भारत होकर आ रहा है पीछे पीछे पाकिस्तान वहीं पहुंच जा रहा है। अलग अलग डेलीगेशन हमने दुनिया भर में भेजे तो पाकिस्तान ने कहा भाई ये क्या हो गया, हम भी भेजते हैं। अमेरिका भेज दिया। अभी रिसेंट 4-5 दिन पहले ही हमारे विदेश मंत्री ब्रसेल्स में थे। ब्रसेल्स में एस जयशंकर ने साफ तौर पर पाकिस्तान को ही चेताया था और यह कहा था कि इस समय इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, इंडिया वर्सेस टेररिस्तान है। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा था। इसीलिए अब बिलावल आकर वहां पर वो कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अकल नहीं है, सिर्फ नकल करने में लगे हुए हैं पीछे पीछे। रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान हमेशा नकल करता है। अदरवाइज जैसे पहले भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं थी अपना ये डेलीगेशन भेजने की। और जो ये कह रहे हैं, आपने कहा कि जो उनको हेड ऑफ द डेलीगेशन बनाया उनको अपना हेड ठीक नहीं है। तो आप देखें पाकिस्तान में आपको कौन सा मिनिस्टर ऐसा लगता है जिसका हेड ठीक है? उनका डिफेंस मिनिस्टर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो उसको वहां पे कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मेच्योरिटी की बात कर सके। वो सिर्फ अपना जो है एक उनका 1 पॉइंट एजेंडा होता है, भारत के खिलाफ बोलना। अब ये ब्रसेल्स में गए हैं वहां पे इसलिए क्योंकि वहां पे उससे पहले हमारे जयशंकर साहब गए और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम जो है लड़ाई हमारी पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है टेररिस्तान से है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो पानी भी बंद किया है ये भी बताने के लिए बंद किया है कि हमने बंद जो है पानी किया है वो लोगों को परेशान करने के लिए किया है। वो पानी बंद इसलिए किया है कि वहां की सरकार, वहां की जो है सेना इस चीज को अंदाजा लगाए कि अगर ये पानी बंद हो गया तो आपको टेररिस्टों को बंद करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के ये सिंपल सी चीज उनकी समझ में नहीं आ रही है। और जो है ये बिलावल भुट्टो साहब जो है बार बार युद्ध की धमकी दे रहे। मैं एक बता रहा हूँ, बिलावल भुट्टो को भी पता है कि युद्ध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो कह रहे हैं कि एक ही विकल्प पता है युद्ध का, तो उसको उनको क्या लगता है कि अगर युद्ध करेंगे तो युद्ध करने से वो पानी भारत जो उसको छोड़ देगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा। बल्कि अगर युद्ध करेंगे तो हो सकता है कि जो जितना पानी जा रहा है वो भी बंद कर दे, या मानसून में इतना पानी छोड़ दे कि पूरे पंजाब में और सिंध में जो है बाढ़ आ जाए। तो ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो मैच्योर नहीं है। वो इस बातचीत तो करना चाहती है, लेकिन वो लीडर जो सिविलियन है वो बोल रहे बातचीत करने के लिए, फौजी कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि फौजी चाहता ही नहीं है बातचीत करना। क्योंकि जिस दिन भारत की और पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो पाकिस्तान में फौज को कोई पूछेगा नहीं। तो ये तो पाकिस्तान की आर्मी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि भारत के साथ हमेशा एक हेट्रेड की पॉलिसी करो, ताकि वहां की पब्लिक का ध्यान बाकी जो उनके मसले हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, उनसे दूर रखे और भारत को ही एक विलेन के रूप में दिखाया जाए कि देखो जी भारत ने पानी बंद कर दिया हमारा, भारत ने ट्रेड बंद कर दिया, ताकि वहां का जो अवाम है उसका ध्यान जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों से हटके भारत की तरफ जाए।